हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल सभी के। नाइन्थ वाले प्यारे छोटे भाई बहन कैसे हैं आप लोग, है ना। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। क्लास 10, क्लास 9 का, सॉरी बार बार 10 आ जाता है मुझे, तो क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन को हम लोग निपटा चुके हैं, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे आंकिक प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सारा क्वेश्चन देख लिए। ये आपके चैप्टर का अंतिम लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे, ठीक है। आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, चाहे इस नंबर पे आप क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि हाय भैया हमको पीडीएफ चाहिए। तो आपको तुरंत, जब आप हाय जैसे करके लिखिएगा, आपको तुरंत सेंड हो जाएगा, ठीक है। हमारी पूरी टीम बैकएंड में काम कर रही है आपके लिए। तो आपको किसी प्रकार की जो समस्या आएंगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके या फिर कॉल करके आप हमसे पूछ सकती हैं, ठीक है। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सही मार्गदर्शन हमेशा से करता रहूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पिछले वाले लेक्चर आप लोगों ने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाइए फटाफट देखिए, किस बात की देरी है ना। सभी क्वेश्चन को बना लेंगे आज हम लोग। अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घतरीय निपटाने के बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज एक सबसे पहले अति लघुतरीय प्रश्न, कौन सा प्रश्न, अति लघुतरीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। विज्ञान क्या भैया, पहला ही था, ये तो बना ही लिए होंगे। लेकिन अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, है ना। तो किसी भी, है ना, सावधानी पूर्वक किताब लिख दें कि सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक तथा, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग से, किए गए प्रयोगों एवं किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान, प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान, प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बना लिए होंगे, लेकिन नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, विज्ञान कहते हैं। चलिए ठीक है। अगर जो लोग नहीं मिला है बना लेंगे। चलिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। क्लास 9 का फिजिक्स का नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ, ठीक है। अगला, भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है उसके नाम लिखे, है ना। क्या लिखेंगे, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है भैया। भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक भैया आधारी वाली राशि और दूसरा व्युत्पन्न वाली राशि, ठीक है। पहला हमारा आधारी राशि, पहला कौन सी राशि है, आधारी राशि। और दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि, दूसरा कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इस प्रश्न का यहीं तक आंसर आ रहा है कि कितने प्रकार की होती है, तो हम बता दिए 2 प्रकार की होती है। उसके नाम लिखिए, नाम लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधारी राशि किसे कहते हैं। तो वैसी राशि, वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, 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 उसे क्या कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। वह राशि जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है उसे कौन सी राशि कहते हैं भैया, उसी को तो आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। इसकी कुल संख्या 7 होती है। इसकी कुल संख्या क्या होती है, 7। तो एक लाइन और लिख देते हैं कि इसकी कुल संख्या 7 होती है। क्या व्युत्पन्न राशि की संख्या का निर्धारण करते हैं, नहीं, अनंत होता है। व्युत्पन्न राशि अनंत होगी, जितना मन उतना निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न राशियां क्या है। वैसी राशि जो किसके पद में लिखा जाता है, वैसी राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, जो आधारी राशि के पदों में, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं,
उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वह राशि जिसे किसके पदों में व्यक्त किया जाता है, आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते हुए चलेंगे। अगला, आधारी मात्रा किसे कहते हैं, भैया वही तो सब बात है यार, एक ही तरह की बात है ना। क्या लिखेंगे, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है भैया, इसकी संख्या 7 होती है, लिख दे, क्या लिख दीजिए मान्यता, इसकी कुल संख्या 7 होती है, इसकी कुल संख्या 7 होती है। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं लिखना, उतना नहीं पूछा, थोड़ा सा है कि नहीं, जैसे लोग 2 पूरी मांगता था आदमी 3 दे देता है, 5 दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए, 4 भी नहीं ठीक लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं, है ना। तो लिखेंगे मात्र किसी विशेष मात्रकों के सुव्यवस्थित संग्रह, किसी विशेष, अच्छा विशेष लिखना कोई जरूरी नहीं है, मात्रकों के सुव्यवस्थित संग्रह को क्या बोलेंगे, मात्रकों के सुव्यवस्थित संग्रह को हम सिर्फ ऐसे लिख दें कि मात्रकों के सुव्यवस्थित संग्रह को क्या बोलेंगे, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों के सुव्यवस्थित संग्रह, सुव्यवस्थित संग्रह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति, है ना। तो मात्रकों की सुव्यवस्थित संग्रह को क्या बोलेंगे, मात्रकों की पद्धति, है ना। इसमें सभी मात्रकों की पद्धति शामिल होती है, इसमें विभिन्न राशियों का मात्रक, है ना, विभिन्न राशियों का मात्रक शामिल होता है, ठीक है, विभिन्न राशियों का मात्रक शामिल होता है। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है भाई आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा कि रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक है। तो भैया ठोस कोण और समतल कोण पढ़े थे क्या, है ना। लिख देंगे रेडियन समतल कोण के, किस कोण के, समतल कोण के, जबकि कोण का मात्रक, ठीक है पूरा लिख लेते, कोण का मात्रक, ठीक है, जबकि स्टेरेडियन ठोस कोण का मात्रक है, किस कोण का, ठोस कोण का मात्रक है, ठोस कोण का मात्रक है। ठीक है, देख लेंगे। चलो नेक्स्ट अगला है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। तो भैया 1 नैनोमीटर कह रहा है, नैनोमीटर, ओ सॉरी मिली आ गया क्या, 1 नैनोमीटर में कह रहा है क्या मीटर, नैनो का मतलब कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9, तो लिखेंगे 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, और नीचे लिख देंगे भैया 1 एनएम 1 एनएम बराबर 10 के पावर माइनस 9 एम। ठीक है, चलो ठीक है, आगे समझे। अगर इसको हम भाषा में लिख देंगे तो और बढ़िया लगेगा भैया, 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। चलो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष किसे कहते थे। क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण द्वारा, प्रकाश की
किरण द्वारा कितना दिन में, एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को, तय की गई कुल दूरी को, कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। भैया इसमें क्या लिख दे, एक प्रकाश वर्ष? हाँ लिख देंगे उसका मान कि भैया एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 पौने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, ये बात लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहीं तक था, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहीं तक था। उम्मीद है कि सभी लोग से बन गए होंगे, जिनसे नहीं बना बना लेंगे दोस्त। किस बात की दिक्कत और किस बात की देरी है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपना, अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन उससे क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है भाई, राशि है ना, तो राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण है ना, तो लिखेंगे किसी राशि के परिमाण, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण, परिमाण के पूर्ण विवरण, ठीक है, विवरण के लिए निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है। निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है। कौन कौन है ना आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे तो भैया उसका संख्यात्मक मान। कौन सा मान? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और दूसरा मात्रक। क्या? मात्रक। जैसे क्या कह रहा है, उदाहरण देकर समझा। तो जैसे में लिखते हैं उदाहरण करके, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कि 10 किलोमीटर, क्या लिख रहे हैं? 10 किलोमीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 कौन सा मान है? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान है ना। ठीक है, और मीटर क्या लिखेंगे? मीटर क्या है? मात्रक। मीटर क्या है? मात्रक। ठीक है, संख्या यहाँ 10 क्या है? संख्यात्मक का मान, और मीटर क्या है? मात्रक है। तो बेसिकली किलोमीटर ना, किलोमीटर क्या है? मात्रक है। जब भी किसी राशि के परिमाण को लिखेंगे तो उसके संख्यात्मक मान, कौन सा मान? संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों होना आवश्यक है। ठीक है, इस मान को बोलते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मात्रक। तो दो चीज होगा तभी हम किसी राशि के परिमाण को हम बढ़िया से परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो यही लिख देना था, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट है हमारा आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दे। चलो भाई, एक ही बात बार बार पूछता है, तो लिखो आधारी राशि, लिख दो। काहे भाई, काहे दुखी में रहेंगे। चलो तो क्या लिखेंगे? वैसी राशि, वैसी राशि जिसे स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। तो जिसे लिख दो, जिसे लिख दो, जिसे। चलो इसके पीछे जिसे लिखे थे ना भाई, चलो जिसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आधारी राशि कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आधारी राशि। ठीक है, अब उदाहरण देना है, तो उदाहरण को हम उदाहरण लिखे चाहे जैसे लिखे, एक ही बात है। उदाहरण में कौन हो जाएगा? उदाहरण में भैया समय आधारी राशि है कि नहीं? द्रव्यमान कैसी राशि है? आधारी राशि है। अगर हम दूरी के बारे में बात करें, दूरी आधारी राशि है, मात्रक नहीं ना बोला, राशि है। ठीक है, अगर हम विद्युत धारा बोले तो कौन सी राशि है? आधारी राशि। ठीक है, टोटल 7 होता है ना। अगर हम तापमान लिख देते कौन सी राशि है? आधारी राशि। ठीक है, दो ये उदाहरण बोला था, तो हम इत्यादि कर देते भैया 2 से ज्यादा हमको आ रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्या हमारा? अगला व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। अगला राशि है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो जिस राशि को, है ना, वैसी राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है ना।
तो क्या लिख देंगे कि वैसी राशि जिसे आधारी राशि के पदों में, जिसे किस राशि के पदों में, जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा भैया, उदाहरण के लिए हम वेग को बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं। बल को बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं। ठीक है, त्वरण, हाँ जी एकदम त्वरण होगा। ठीक है, अगर हम दाब बोले तो एकदम दाब होगा। तो हम इसके बाद इत्यादि लिखकर और इस प्रश्न का इतिश्री रेवा खंड कर देंगे, खत्म यहीं तक। चलिए प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या देखना, उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कम ही थे। ठीक है, अब एक बच गया कौन प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी निपटा लेते हैं। चलिए अगला है कि एसआई मात्रकों का संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने वाली बात, किन्हीं 3 बात को लिखे। ठीक है, देखिए एसआई मात्रकों का संकेताक्षर का करना, का संकेताक्षर लिखते समय 3 देने वाली किन्हीं 3 बात है ना, लिखते समय 3 बातें निम्नलिखित हैं, 3 बातें निम्नलिखित हैं। कौन कौन है भैया, कौन कौन है, सबसे पहले उसका संख्यात्मक मान, कौन सा मान, संख्यात्मक मान। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा है इसका मात्रक। ठीक है, और तीसरा है मात्रकों का संकेत, मात्रकों का संकेत। ठीक है, जब भी मात्रकों का संकेत दिखेंगे इसमें पहला अक्षर है ना, मात्रा का पहला अक्षर, मात्रक का जो पहला अक्षर होगा, पहला अक्षर हमेशा होगा कैपिटल लेटर। हमेशा कौन सा लेटर होगा, हमेशा पहला अक्षर क्या होगा, मात्रकों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। हम सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एसआई मात्रक कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, ठीक है, संख्यात्मक मान में क्या होगा, यह राशि के मात्रा बताता है। क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, और ये क्या होगा, मात्रा क्या होगा, यह राशि की प्रकृति बताता है। जो भी राशि है वो राशि की प्रकृति बताता है कि दूरी है कि द्रव्यमान है, प्रकृति बताता है। तो इन तीनों बात का ध्यान रखना जरूरी है भैया। अगर हम एसआई मात्रक लिख रहे हैं तो बेसिकली इसका संख्यात्मक मान क्या है, ठीक है, उसका मात्रक क्या है यानी प्रकृति क्या है, और उसमें संकेत कैसा होगा। संकेत जब भी होगा तो मात्रक को हमेशा किस लेटर में लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लायक इसका जवाब नहीं रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक ही शायद इसमें क्वेश्चन है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। आपके क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से हमने निपटा दिया है ना। सभी लेक्चर बाय लेक्चर, पार्ट बाय पार्ट करके सारा लेक्चर निपट गया, सारा क्वेश्चन निपट गया। तो एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्र में शेयर करेंगे। सारा का फेयर बना के रखेंगे ताकि एग्जाम के समय में इसका रिवीजन करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अपना ख्याल रखने में माता पिता के सपना को पूरा करना, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। ठीक है।